हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 2 के 2 एग्जांपल्स करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एग्जांपल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि हमें एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बताना है, मीन्स हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है जिसमें हमें सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 2। तो अब कैसे करेंगे, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ये -b/a होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास -3 गिवन है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होता है, c/a, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है। अब इन दोनों का यूज़ करते हुए हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मीन्स क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। अब हमने लास्ट अल्फ़ा बीटा के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है तो अल्फ़ा बीटा को हम उसकी ज़ीरोज़ मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से फिर इक्वेशन बनाते हैं। उन इक्वेशंस में इसको पुट कर देंगे। कैसे, देखिए इक्वेशन कैसे बनती है। के एक वेरिएबल लिया जाता है, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनटू में x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा एंड x माइनस बीटा। उसके बाद यहीं वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k की वैल्यू कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है और फिक्स होगी। अब देखिए इसमें क्या है, x माइनस बीटा और x माइनस अल्फ़ा को हमें सोल्व करना है। कैसे, x को पहले इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी बीटा से भी, फिर अल्फ़ा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको आता होगा, फैक्टर्स करने आपको आते हैं, तो फैक्टर्स में कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि एज इट इज़ रहेगा। अब x को मैं उठाऊंगी और इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी। x को मैं x से करूंगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को बीटा से करूंगी और बीच में माइनस का साइन है बीटा के साथ, तो यहाँ माइनस का साइन, x को बीटा से किया तो x बीटा। उसके बाद माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स। अब a को, ये अल्फ़ा को दोनों से, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा, माइनस अल्फ़ा एक्स, ये भी माइनस, ये भी माइनस बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों में देखिए एक्स बीटा और अल्फ़ा एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस। और अगर हम माइनस को बाहर कॉमन ले रहे हैं, मीन्स कि अगर मैंने ये माइनस बाहर लगा दिया तो माइनस का साइन अंदर क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। तो जब माइनस एक्स को मैं कॉमन लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स यहाँ से गया तो ये बीटा आ गया, और माइनस का मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस को क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एक्स कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, अब के से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, के एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स के बीटा प्लस अल्फ़ा, माइनस का साइन, इधर से के, अंदर वैल्यूज़ है हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स भी था, तो चाहे तो एक्स आप यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद के को अल्फ़ा बीटा से, अल्फ़ा बीटा के, तो यहाँ लिख देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी तरह की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया, क्वाड्रिक इक्वेशन। अब वो कैसे बनेगी, वैल्यूज हमारे पास गिवन है, जीरोज और प्रोडक्ट गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन है वो पुट करते हैं। हमने अभी निकाला है, देखिए बी, सम ऑफ ज़ीरो होता है -b/a, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a, तो इसमें इट मीन्स नीचे -3 के नीचे 1 माना जाएगा, 2 के नीचे भी 1 माना जाएगा, तो -b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो यहाँ लिख देंगे b की वैल्यू इक्वल टू -3, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, नीचे भी a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर c है तो ऊपर 2 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2।
अब इनको यूज़ करके इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बना देनी है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, इसमें हमने क्या बताया था अभी, के कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और साथ में क्या आता है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, के कोई भी वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू, और एक्स स्क्वायर का के कोफिशिएंट माना जाएगा। तो अगर जब मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ए की वैल्यू 1 जैसे यहाँ पे है, तो अगर मैं के की जगह पे 1 रख दूँ, ए बी सी ऐसी पुट करूँगी, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 1, तो के की जगह मैं 1 पुट कर दूँ और इनटू में एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन। अब मुझे यहाँ बी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पे -3, के की जगह पे -3 आ जाएगा। तो एक माइनस, ये के वाला माइनस, एक इसके साथ 3 वाला माइनस, तो अंदर -3। अब यहाँ पे देखिए, और ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी यहाँ पे, अभी हमने निकाली सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 हमने लिख दी, और के की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास के गिवन है। ठीक है, तो अब साथ में क्या है एक्स, क्लियर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 हो गई। अब प्लस में सी की वैल्यू देखिए अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वैल्यू है 2, तो 2, ठीक है, सी की वैल्यू भी 2 है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा किया वो भी 2 आया। इसी तरह से ए की वैल्यू 1 थी तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, बी की वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा था तो हमने यहाँ पे -3 था, -3 लिख दिया। इस दोनों की वैल्यू को, के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, के की वैल्यूज़ को ए बी सी के अकॉर्डिंग यूज़ किए हैं। यहाँ पे ए बी सी के की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये इक्वेशन है, के को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा हमने, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं एक तरीके से, और आगे भी आपको कंफ्यूज हो रहा हो के की वैल्यू से नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, के को इग्नोर कर दीजिए, सोचिए मत, बस हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी इसलिए के को एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि कोई वेरिएबल भी हो सकता है साथ में मल्टीप्लाई के लिए। तो अगर हम यहाँ पे अब जब वैल्यू इक्वेशन बनाएंगे तो के को इग्नोर करके हम क्या करें, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है -3, तो हम सीधा यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस एक तो आ गया और ऊपर से -3 की उसकी वैल्यू गिवन है, इनटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा के को इग्नोर करिए, अल्फा बीटा की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +3x + 2, बस ये इक्वेशन हमें निकालनी थी। यहाँ पे भी सेम यही इक्वेशन आ रही है। मतलब आपको अगर के कंफ्यूज कर दे तो के को आप इग्नोर करिए, के को आप यहाँ मत काउंट कीजिए। बस यहाँ पे आपको मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इक्वेशन जब आप बनाएंगे कोई भी तो उसके साथ आपको वेरिएबल एक लेना पड़ता है, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, एक वेरिएबल लेना होता है, इसलिए ये एक रूल है। तो इसलिए यहाँ पे के की वैल्यू को हमने लिया, इक्वेशन वही बनी है, बस उस इक्वेशन में आपको पुट करते जाना है। क्लियर, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th एग्जाम्पल में पूछा गया हमें, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। ठीक है, उसमें px की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3x³ - 5x² - 11x - 3, क्यूब है सबसे हाईएस्ट डिग्री इसकी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें हमें क्या बताना है, एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, भी जीरो से वैल्यू निकाले तब भी सेम है, कोफिशिएंट को यूज़ करें तब भी सेम आएगी वैल्यू, वेरीफाई करना है हमें कि, और ये जीरो है, जीरो का मतलब कि जब इसकी वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे तो सारा काटने के बाद आंसर जीरो आएगा, जीरो का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे px हमारे पास गिवन है 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जीरोज में पहले क्या है 3, तो हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3। ठीक है,
ये वैल्यूज़ है हमारे पास 3, 1 बाय 1 हमें पुट करनी है। क्लियर। अब सबसे पहले x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 की पावर 2 -11 इंटू 3 -3। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको जब करेंगे सोल्व 81 आ जाएगा, -45 -33 -3। इसको माइनस माइनस को जब माइनस 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 तीनों को ऐड करके माइनस का साइन आएगा तो 81 -81 आ जाएगा, क्रॉस करके 0 आ रहा है। हाँ, तो ये 0 है। जो x की वैल्यू यहाँ पे हमने पी एक्स में x की वैल्यू जो हमने 3 ली है, ये 0, इस कोई भी पॉलिनोमियल का ये 0 है, मीन्स कि इसको ये 0 आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये 0 इसका है। अब सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है, -1। अब ये पुट कर लेते हैं, पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे पहले यहाँ पे, वैल्यू पुट करते हैं, -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू में -1 -3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 और ये माइनस माइनस का 1 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -5 + 11 -3। तो ये जो 5 और 8 3 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, माइनस का 11 प्लस का 11, क्रॉस होके क्या आ जाएगा 0। यस, ये भी 0 है। अब देखिए लास्ट हमें माइनस क्या पुट करना, -1/3। तो इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे, 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू में -1/27 और यहाँ आ जाएगा हमारा -5/9 प्लस 11/3 -3। ठीक है, तो अब देखिए इसको 3 इससे क्रॉस हो जाएगा, 3 पे 27 9 पे जाएगा। अब जो रिमेनिंग है उसे हम लिख लेते हैं, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 एंड -3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 9 9 दोनों में कॉमन है तो इनको सोल्व करेंगे तो -6/9 आ जाएगा, प्लस 11/3 -3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ जाएगा, -6 प्लस ये 3 पे जाएगा प्लस 33 और ये आ जाएगा -27। इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 33 प्लस का है और माइनस माइनस को ऐड करेंगे -33 आ जाएगा अपॉन में 9, तो क्रॉस 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ गया। तो ये तीनों जीरोज इस पॉलिनोमियल के हैं, ये तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, वेरीफाई करना है बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो अब देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, नाउ वी कैन से 3 -1 and -1/3 are zeros of किसका जीरोस हैं ये, 3x³ -5x² -11x -3 के। ये तो पहला आंसर हो गया। अब हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। 3 वैल्यूज़ गिवन है, ये तो हो जाएगी हमारी अल्फ़ा, सेकंड बीटा, थर्ड हो जाएगी गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, बीटा की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर पे बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा की वैल्यू हम मान लेंगे -1/3। ठीक है, अब इसमें हमने वेरीफाई करना है, क्या बताना था, वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के साथ। तो बस स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इसमें हम सम करेंगे तो 3 प्लस -1 प्लस का साइन, माइनस के साइन को अंदर रखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने वहाँ पे ज़ीरोज़ किया था, ज़ीरोज़ और सम ऑफ की ज़ीरोज़ किया था, तो वहाँ पे क्या था, -b/a। तो ये भी क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b/a में क्या वैल्यू आनी चाहिए,
तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, ये गिवन है इक्वेशन हमारे पास -b/a। अगर मैं इस इक्वेशन में से -b/ निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, -5/3 आ जाएगा, क्योंकि ये a है, b, दिस इज c और दिस इज d। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -5/3। और बीच में इसका भी माइनस है b का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5/3। और यही 5/3 हमें तीनों को, ये जो तीनों जीरोज हैं इनको ऐड करने पे आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप हमने दोनों में बता दिया। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा और गामा को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर अल्फ़ा और गामा को। ठीक है, तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा 3 इंटू में -1 प्लस फिर बीटा गामा -1 इंटू में -1/3 प्लस 3 इंटू में -1/3। ये लिखने के बाद अब देखिए 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या आ गया, -3 प्लस 1/3 -1। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 1 - 3, 12, 9 और 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 11, -11/3 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, c/a के बराबर है। कैसे देख लेते हैं, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -11, a क्या है 3, कोफिशिएंट देखने होते हैं ना हमें, ये जो कोफिशिएंट होते हैं, ये जैसे वेरिएबल्स का कोफिशिएंट देखना होता है, तो 11 है इसका कोफिशिएंट 11 और a का कोफिशिएंट है 3, तो आगे -11/3। तो हमने यही बताया कि अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को यूज़ करके आंसर निकालते हैं, वो आंसर सेम होगा ये जो फॉर्मूला है b/a c/a, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो दोनों आंसर सेम आएंगे। ये रिलेशनशिप है। अब थर्ड में हम क्या करें, हमारे पास गामा भी है, वहाँ तो हमने क्वाड्रिक में तो 2 ही निकालते थे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे थर्ड में, एक बार हमने इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, अब डायरेक्ट इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 इंटू में -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। और इसको हम निकालते हैं -d/a, और -d/a -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/a, 3/3 1 आ जाएगी वैल्यू, यही भी 1 है, तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस वेरीफाई करने में यही, हमें पहले भी एक हम एग्जांपल ऐसा कर चुके हैं। वेरीफाई का मतलब होता है कि फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो, और अगर आप डायरेक्ट उसको जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, वो जो आंसर आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर? होप ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।